तो जिस तरीके से जियोस ने हमारे थॉर को पूरे महफिल में सरेआम व वस्त्रहीन किया था, तो उस अपमान का बदला थॉर के पिता यानी ओडिन अंकल हमारे जियोस से बदला लेने जरूर आएंगे। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की इस वीडियो के अंदर कंपेयर करा के देखेंगे जियोस वर्सेस ओडिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हमारा ओडिन थॉर के वस्त्रहीन होने का बदला जियोस से ले पाएगा? इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है। और हाँ, ये वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अब मूवी में हमारे जियोस की पावर को तो बताया नहीं गया है और ना ही ओडिन की ज्यादा पावर को बताया गया, तो इसलिए ये कॉमिक बेस कंपेयर होने वाला है। तो वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। अब क्यों देखना पड़ेगा? तो इसलिए देखना पड़ेगा ताकि आपको तभी मालूम पड़ेगा कि किसकी क्या पावर है और क्या हमारा ओडिन बदला ले सकता है हमारे जियोस से, या फिर हमारा जियोस जिस तरीके से उसने थॉर को नंगा किया था, क्या वो उसी तरह हमारे ओडिन को भी नंगा कर सकता है, आई मीन वस्त्रहीन कर सकता है। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोस की। तो जियोस ओलंपियन गॉड्स या फिर आप बोल सकते हैं ग्रीक गॉड्स का किंग है, जिसे हम गॉड ऑफ लाइटिंग भी कहे तो भी चल सकता है। तो बात करें अगर हम जियोस की पावर्स की, तो जियोस ने ओडिन के साथ मिलकर कई सारे सेलेस्टियल को मारा है। इसके अलावा कॉमिक बुक के अंदर उसने अपने कुछ ही पंच में हल्क को नॉकआउट कर दिया था और यही जियोस ने कॉमिक बुक के अंदर हमारे थॉर को नंगा किया था। थॉर के साथ भी फाइट कर चुका है। अब ये जियोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने गैलेक्टस को पंचिंग बैग बना दिया था। जियोस ने नेमोर जैसे कैरेक्टर को बिना एफर्ट किए उसे हरा दिया था। इसके अलावा उसने अपने एक पंच में गैलेक्टर्स को नॉकआउट कर दिया था कुछ समय के लिए। इसके अलावा उसने पूरे एवेंजर्स को भी हरा चुका है और उसने हरकुलिस को कुत्ता बना के मारा था। और इन सब के अलावा जिसके पास तो ये नॉर्मल सी पावर तो रहती है, जैसे कि उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लाइटिंग प्रोडक्शन, लाइटिंग प्रोड्यूस, ये सब जैसी पावर तो है ही। तो बात करें अगर हम उसकी वेपन की, तो वो अपने वेपन से बहुत भयंकर वाला लाइटिंग प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो बिना वेपन के भी लाइटिंग प्रोड्यूस कर सकता है, बट जब उसके पास उसका वेपन होता है तो बहुत भयंकर वाला लाइटिंग प्रोड्यूस करता है। अब तो ये तो थी जियोस की पावर, जो भी हमें कॉमिक के अंदर उसकी फीट या फिर जो भी पावर हमें बताई गई थी। तो अगर मैं ओडिन की बात करूँ, तो आप में से बहुत से लोगों को ओडिन की पावर पता होगी, इसलिए मैं आपको ओडिन की कुछ पावर या फिर आप बोल सकते कुछ फीट ही बताऊंगा। तो बात करें अगर हम ओडिन की, तो ओडिन को नॉर्थ मैथोलॉजी का रूलर भी कहा जाता है। इसके अलावा वो बोर की संतान है और थॉर उसकी संतान है। ओडिन ने अपने स्ट्रेंथ की दम पे मोर्टेंस को डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा कॉमिक बुक के अंदर ओडिन ने सर्टर जैसे कैरेक्टर को हराया है और उसे अर्थ में कैद कर दिया था। ओडिन ने हेला के साथ मिलकर कई सारे प्लेनेट पे फाइट किया है और कई सारे प्लेनेट को जीता है, जिससे उसे एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। इसके अलावा उसने फोर्जन के साथ भी फाइट किया है, जहाँ पे उसे लूकी मिला था। इसके अलावा ओडिन को 9 विलियम्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसगार्डियन जितने ज्यादा ओल्ड होते हैं उतने ज्यादा पावरफुल होते जाते रहते हैं। और बात करें हम ओडिन की मैजिक की, तो ओडिन ने अपने मैजिक से हेला जैसे पावरफुल कैरेक्टर को कैद किया था। और जो उसकी मेन मैजिक हमें देखने को मिली थी म्यूनियर के अंदर उसने कुछ ऐसे मैजिक स्किल का यूज किया था कि जिससे म्यूनियर को केवल वर्दी लोग ही उठा सकते थे। तो जिससे आपको ओडिन के मैजिक का अंदाजा लग गया होगा। इसके अलावा ओडिन टाइम के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। तो हाँ, मैं अब ओडिन की पावर को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज आप सभी को ओडिन की पावर पता ही होगी। तो अब हम बढ़ते कंक्लूजन में। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, तो देखा दोनों कैरेक्टर हमें कॉमिक बुक के अंदर कई बार साथ देखने को मिले हैं, जहाँ पे दोनों ने मिलकर कई सारे सेलेस्टियल के साथ फाइट किया है। बट यहाँ पे बात हो रही है दोनों अलग अलग, एक अपने बेटे की इज्जत के लिए खड़ा है, तो दूसरी तरफ वो है जिसने थॉर को वस्त्रहीन किया था। अब दोनों के बीच में जब फाइट होगा तो फाइट काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, जहाँ पे जियोस है जो की लाइटिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ओडिन है जिसका बेटा खुद एक गॉड ऑफ थंडर है। अब दोनों के बीच में फाइट होगा तो ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, बिकॉज जो इस फाइट का विनर होगा वो होगा ओडिन। अब मैं ओडिन को इतना इजीली विन क्यों कर दिया, ये बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तूने ओडिन को बिना कुछ ज्यादा बताए फिर ओडिन को सीधा विनर क्यों कर दिया। जो लोग जियोस के फैन होंगे तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कॉमिक बेस कंपेयर कर रहा हूँ। तो कॉमिक बुक के अंदर हमारा जियोस और ओडिन के बीच में फाइट हो चुकी है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई थी। एक बार हमारा जियोस सिंगली अकेले चला गया था ओडिन से भिड़ने, तो ओडिन उसे बहुत आसानी से ओवरपावर कर दिया था। बट जब दूसरी बार फाइट हुई थी तो उसमें हमारा थॉर था, थॉर अपने बाप से गुस्सा हो गया था,
तो उसने ज्यूस के साथ मिलकर ओडिन पे अटैक किया था, बट ओडिन अकेले दोनों कैरेक्टर को हरा दिया। तो जिससे आपको ओडिन की पावर का अंदाजा लग गया होगा कि ओडिन कितना ज्यादा पावरफुल है। और मेन बात यह कि जब ओडिन को लगता है कि वो हारने वाला है, तब वो ओडिन फोर्स का यूज करता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।